संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे वर्मा आंटी को। वर्मा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुरू करो अंकल। जी आंटी प्लीज। गुरु जी के पास हम जब आए थे तो बहुत परेशानियों के साथ घिरे हुए थे, और गुरु हमारे रखवाला है। गुरु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें उनके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम लेने आए थे तो हमको इतना पता नहीं था गुरु होते कौन है। हमें तो वही लगा जैसे आम पत्राएं लेके पंडितों के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, वो उपाय बताते हैं, उसके बाद हम अपना वही चलता रहता है। तो जब गुरु जी के दर पर आए तो परेशानियां तो बहुत थी, मगर हमें पता नहीं था कि उनके साथ बात करनी है नहीं करनी है। तो शुरू शुरू में हम जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे करते गए। तो हमने गुरु जी को कभी कुछ बात करने का गुरु जी ने हमें मौका ही नहीं दिया। एक बार पूछा किवे आए हैं, तो अंकल बोले कि गुरु जी मैं सूद आंटी ने के साथ आया हूँ। वो निकलते निकलते हमारे 3-4 महीने हो गए। रोज हम लोग ये बात करें कि गुरुजी को बताओ, आप बात करो। सब लोग करते हैं, संगत गुरुजी से बात करती है, आप भी गुरुजी से बात करो। परेशानी का उनको हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ये करते करते 3-4 महीने निकल गए। एक दिन मेरे को एक संगत, पुरानी संगत आंटी, उन्होंने मुझे पूछा कि गुरुजी कहते हैं इनका बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया, इसका क्या मतलब हुआ। जब उन्होंने मुझको ये बताया तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम लोग तो दोनों अंकल आंटी आते हैं गुरुजी के चरणों में बैठना, गुरुजी के सत्संग का आनंद लेना, उनके वचन सुनने, लंगर करना, प्रसाद खाना और चले जाना। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। मगर जब उन्होंने ये बताया कि गुरुजी बोलते हैं आपका बोरिया बिस्तर खुलवा दिया है, इसका मतलब क्या है, तब हमको ये रियलाइज हुआ। तब तक हमें कोई रियलाइजेशन नहीं थी। हमको तब ये एहसास हुआ कि देखो, हम जब यहाँ से शिफ्ट करने वाले थे, हम इतना दिल्ली से परेशान हो गए थे, हम देहरादून से दिल्ली शिफ्ट करे थे, और यहाँ बड़ा शहर, खर्चे, सब कुछ परेशानियों में हम यहाँ छोड़ के जा रहे थे। हमने अपना सारा सामान खोला भी नहीं था, बट गुरुजी के चरणों में आने से धीरे 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 सारे डिब्बे खुद ब खुद खुलते चले गए, और हम वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए। तो गुरुजी का वही मतलब था कि देखा, इनके बोरिया बिस्तर बंधे हुए थे, मगर मैंने इनके सब बिस्तरे खुलवा दिए, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं चला हम गुरुजी को कब क्या बोले। क्योंकि 6 महीने के बाद हम बिल्कुल सॉर्टेड थे, हमें कोई परेशानी ही नहीं थी। हम आराम से गुरुजी में मस्त अपना सत्संग कर आते थे, सत्संग करते हुए जाते थे। हमने गुरुजी को कभी ये नहीं बताया कि गुरुजी हमको ये भी सुई चुभ रही है। उनको पता है, वो हमारे रखवार है, वो हमें पूरा का पूरा अपनी शरण में ले लिया है। अगर हमने गुरु दरबार में एंट्री कर ली, गुरु घर में एंट्री कर ली, तो उनकी रजा से हमने एंट्री की है। नहीं तो ऐसा भी है कि उनके द्वार से दर्शनों के बिना भी वापस गए हुए हैं लोग। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम अपने गुरु के चरणों में, गुरु के घर में हमको एंट्री मिली हुई है। और आजकल तो जिस हिसाब से टेक सेवी हो रहा है, जूम आ गया और इतने सत्संग हो गए, फेसबुक हो गया, गुरुजी का सत्संग तो हम हर जगह सुनते हैं, और जितना हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं उतने ही ब्लेस होते हैं। और सुनने वाला भी ब्लेस होता है, सुनाने वाला भी ब्लेस होता है। ये गुरुजी के कहते हैं ना, बहुत प्यारा और बहुत ही सिंपल सा तरीका है क्योर करने का। बड़ी बड़ी विपदाएं हमने इसी सत्संग के बीच में से ही दूर करी है। ऐसे ही जब उन दिनों बड़ा, आप लोगों ने सुना होगा जिन दिनों ये अनऑथराइज्ड घर सारे टूट रहे थे, तो हमें नहीं पता था, हमारा एक फ्लैट था जो हमने लिया हुआ था, वो बिल्डर ने हमें चीट करा था। वो एक्चुअली में बाद में पता चला कि वो अनऑथराइज्ड है। जब बुलडोजर आ गया था उसको गिराने के लिए, उस टाइम मैं INA मार्केट में थी, पता नहीं जब फोन आया कि ऐसे ऐसे बुलडोजर वाले आ गए हैं, घर तोड़ देंगे, तो बट नेचुरल इतने नुकसान से हर आदमी घबरा जाता है। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैंने अपने ड्राइवर को बोला चल गुरुजी के आश्रम चलते हैं, पैरिस स्टेट गाड़ी दौड़ा ले। मुझको कुछ नहीं पता मुझे गुरुजी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बड़ा ऑड आवर्स थे। तो जैसे ही मैं गाड़ी रुकी, गुरुजी किचन के बिल्कुल सामने तैयार खड़े थे कहीं वॉकिंग के लिए जाने के लिए,
और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी वेट कर रहे हैं। तो मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी हंस के बोले, चल ऐसा कर, चाय प्रसाद पी के सीधा कर जा। उन्होंने मेरे से कुछ मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गई कि मैंने गुरुजी को तो बताया ही कुछ नहीं, और गुरुजी सैर के लिए चले भी गए। अभी आधे रास्ते वापसी में थी तो मुझे फोन आता है कि उन्होंने हमारे घर को छोड़ दिया, बाकी अगल बगल के घरों को डिमोलिश कर दिया है, बट हमारे यहाँ उन्होंने सुई भी टच नहीं की और वो चले गए। तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु ही कर सकते हैं। मैंने, मेरे को बोलने का मौका भी नहीं मिला, और वो अपना कहते हैं ना कल्याण करके निकल भी गए सैर करने। ये नहीं फील होने दिया कि हाँ मैंने कुछ बोला नहीं या मैं कुछ बता नहीं पाई। और जब बाद में गुरुजी के आगे आके मत्था टेका तो मुझे छुट्टे बोलते, कर बचाते हूँ पक्का कम कर ले। और वो अनऑथराइज, सब तब तो सबको पता चल चुका था कि वो अनऑथराइज है, फिर भी वो जगह हम कहते हैं ना वो अच्छे प्राइस देके बिकी। तो ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी की लीला है। जहाँ कोई नहीं हमें बचा सकता, वहां हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमको देखते हैं। हम जब गुरुजी के वहां आए थे, जब आना शुरू किया तो हमारा कार का एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा खासा हुआ, और अभी नया नया दिल्ली में जमने बिजनेस सेटल करने की कर रहे थे, तो फाइनेंशियल क्रंच भी था। तो गाड़ी का एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी रिपेयर करने के लिए हमारे पास ना पैसे थे, और ना ही हमने सोचा था कि हम नई गाड़ी खरीदेंगे। तो गुरुजी के दर पे जब गए तो उस दिन अंकल बोले, चल आंटी आज ना एम्पायर स्टेट अंदर ले जाता हूँ गाड़ी। तो इनको मैंने मना भी किया, मैंने कहा क्या करोगे, अंदर जाके बाहर ही पार्क कर दो। तो वो गुरुजी ने जो कराना था, हम गाड़ी अंदर ले गए और बिल्कुल एम्पायर स्टेट के बगल में पार्क हो गई। आधी रात को संगत जब बैठी, थोड़ी संगत चली गई, थोड़ी ही संगत थी, तो गुरुजी कहते हैं चल आंटी बैठ, आके कड़ा प्रसाद खाने। तो गुरुजी निकल गए सैर करने के लिए। जब गुरुजी सैर करने के लिए निकले तो मैंने अंकल को बोला, एक तो आपने टूटी गाड़ी आपने बिल्कुल एम्पायर स्टेट के बगल में खड़ी कर दी, अंकल गुरुजी कहेंगे पता नहीं किसकी खटारा खड़ी है। तो अंकल ने भी ना कहा कि कोई बात नहीं, अब ये सब थॉट्स है ना अपने माइंड में मत लाओ। बात खत्म हो गई। गुरुजी आए, हमने बड़ा आनंद से करा प्रसाद, हम जितनी संगत पीछे थे हम सबने करा। ऐसे गुरुजी ने हमें 3:30-4 बजे तक आज्ञा दी। तो अगले दिन सुबह हमारे पास एक आदमी आता है, जी आपको अपनी गाड़ी बेचनी है। हम लोग शॉक थे क्योंकि बेचनी तो थी, बट हमने किसी को बोला नहीं था कि हमको गाड़ी बेचनी है। तो अंकल बोले हाँ मेरे को बेचनी है, बाहर ही खड़ी है मैं दिखा देता हूँ। अंकल ने गाड़ी दिखाई उसको, वही वो फुल एंड फाइनल पेमेंट करके गाड़ी भी ले गया उसी टाइम। मतलब हमने माइंड में भी सोचा भी नहीं था, हम प्रिपेयर भी नहीं थे, और वो गाड़ी लेके चला भी गया, पैसे भी दे गया। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल अब हम शाम को गुरुजी के कैसे जाएंगे, हमारे पास तो गाड़ी है नहीं। तो अंकल हंस के बोले कोई बात नहीं, आज हम टैक्सी से चले जाएंगे, अगले तब तक कल मैं गाड़ी नहीं ले लूंगा, फिर हम गुरुजी के पास उस गाड़ी में जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अगले दिन जब गुरुजी को हमने चाबी ब्लेस करवाने के लिए दी, गाड़ी गुरुजी की कृपा से आ गई। कहा हमने सोचा भी नहीं था कि अभी हम गाड़ी लेंगे, और कैसे ओवरनाइट गाड़ी बिक गई और गाड़ी नहीं आ गई। तो जब गुरुजी को चाबी दी ब्लेस करने के लिए, तो बड़े प्यार से कहते हैं किथे मेरी गड्डी वर्मा आंटी। ये गुरुजी है, गुरुजी को सब पता है, हमारे हालात उनसे छुपे नहीं है, हमारे दुख सुख उनसे छुपे नहीं है। हाँ, हमें अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने गुरु को अपनी खुशी में भी उसी तरह शामिल करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, आदमी सब जगह बिजी हो जाता है, बट गुरु जी के मंदिर का स्थान बनाते हैं, गुरु जी वहीं बैठे रह जाते हैं। वो हमारे हिस्सा है, वो हमारे परिवार के हेड है, हर जगह हमें उनको आगे रखना है। तभी देखिए हमारी लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और कोई परेशानी आने से पहले गुरुजी उसको वहीं पे रोक देते हैं और उसको ओवरकम कर देते हैं। छोटा सा सत्संग अभी लेटेस्ट सुनाती हूँ। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे सॉर्ट आउट करें। अंकल भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी। मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने इतना ही बोला, मैं कहा गुरुजी आज लाज आपके हाथों में, अगर आज ये काम नहीं हुआ ना तो आप ये समझ लो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरदास करी, पाठ किया, हम अपना वापस ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए, आप यकीन करिए उस आदमी का फोन आता है हमें हमारा काम करवाने के लिए,
जिसका हम सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि वो कभी हमारी हेल्प करेगा। तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करना था, हमें भी ब्लेस करना था। हमारा काम स्मूथ हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी बरकरार रही। तो गुरुजी को हमें कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद करते चले जाते। अब इसी तरह मेरी एक मेड थी, उसको बेटा एक उसने नोएडा में काम अपना नौकरी पे लगवाया हुआ था। तो जब नौकरी में लगवाया हुआ था तो हमें नहीं पता था कि तब तक कि उसका कोई बेटा भी है और वो यहाँ नोएडा में काम कर रहा है। तो एक दिन वो रोती रोती आई कि दीदी मेरा लड़का ना गुम हो गया, वो घर छोड़ के भाग गया, मुझे उसको ढूंढने जाना है। तो उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा उसकी कोई फोटो है तो दे दो, तो हम अंकल को बोलेंगे। तो इतने पुलिस कमिश्नर्स वगैरह गुरुजी की संगत के सब हैं, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे, ढूंढ मिल जाएगा, परेशान ना। तो उसको तो मैंने भेज दिया, ना उसके पास उस बच्चे की फोटो, ना उसका कोई कांटेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास। तो अंकल को मैंने बोला, मैंने कहा आप इसकी कुछ मदद कर सकते हो? तो अंकल ने मेरे को बोला कि आंटी कोई फोटो हो, कुछ हो तो मैं मदद भी करूं, मैं किसी से बात भी करूं, मैं हवा में कैसे बात कर दूं कि इसका लड़का गुम गया, तो कुछ तो उसका मुझको चाहिए ना, आइडेंटिटी वगैरह। तो कहते हैं ना, जिससे आंटियों की आदत होती है, जब अपने सर पे चढ़ती है तो किसी की सुनती नहीं है। तो मैंने भी कुछ नहीं सुना, और ऐसे बुड़ बुड़ कहते ना करते हुए अपने रूम में जब गई, तो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ एक बहुत बड़ा स्वरूप है कमरे में। तो ऐसे ही गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आज आपकी परीक्षा है, ये सब अंकल लोग तो भाव खाते हैं कि बिना फोटो के नहीं ढूंढ सकते, पर मुझको पता है बिना फोटो के आप ढूंढ दोगे, और आज आपको ये प्रूव करना है कि आप अमीरों के गुरुजी नहीं हो जैसे कि काफी लोग कहते हैं, आप सबके गुरुजी हो, आप गरीबों के काम जल्दी कराते हो। तो और आज उसका लड़का मिलेगा तो मैं आपके दर पे आऊंगी, नहीं तो मैं दर पे नहीं आऊंगी, मैं आना छोड़ दूंगी। ये मेरा गुरुजी के साथ तकरार, कहते ना, नोक झोंक चलती रहती है। तो मगर एक दिल में डर भी कि टाइम से मिल जाए लड़का, मुझे गुरुजी के पास जाना है। मेरी आंखें गड़ी पर कि उसका फोन आए, मुझे खुशखबरी दे। हम 4:15, 4:30 के, 4:45 के करीब घर से निकलते थे। 4:30 बजे उसका फोन आता है कि दीदी प्लीज गुरुजी के पास आप जाओगे, मेरा थैंक यू करना, कोई मेरा लड़का मेरे सामने छोड़ के गया, मुझे नहीं पता, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो लड़का नहीं मिला, बट अभी कोई जैसे मेरे सामने उस लड़के को खड़ा करके चला गया, तो प्लीज आप जाके गुरुजी को मेरी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शाम को मत्था, गुरुजी का मत्था टेका, तो गुरुजी देखे तो मेरी नजरें नीचे हो जाए, क्योंकि गुरुजी के साथ लड़ाई तो की थी, लड़ाई सब कहेंगे इसको, तकरार जो होती है लड़ाई ही होती है। साथ में मैं बोलूं गुरुजी मेरा तो और कोई है नहीं, मैं तो आप ही को जानती हूँ, और आप ही के आगे चल इसको लड़ाई समझो, मुझे माफ कर दो, बट हाँ जो मैंने किया गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बट अब खड़े होके गुरुजी के पास जाके उनका शुक्राना करना मेरा फर्ज था। जब खड़े कि मैं उनके पास गई गुरुजी के पास, तो मुझे छूटते बोलते, सारा दिन आंटी मुझे तंग करके रखती है, मेरे को और भी काम करते होते हैं, अब तो खुश है उसका लड़का ढूंढ दिया है। ये गुरुजी है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, गुरु के साथ जुड़ा हो, गुरु के दर्शन किए हो या ना किए हो, गुरुजी उनको अपनी शरण में लेते ही लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें गुरुजी ने बुलाया, हमें नहीं बुलाया, क्या पता हमारे थ्रू किसका गुरुजी ने कल्याण करना है, तो उस कारण हमारी एंट्री गुरु घर में हुई है। ये हम नहीं जान सकते कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, हम अपने ऊपर कभी कोई क्रेडिट ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी काबिल है ही नहीं। गुरु के दर पे बैठे हैं, गुरु का दिया खाते हैं, गुरु का दिया जीते हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना हम कहीं नहीं है, बिल्कुल जीरो है, हम किसी चीज के सक्षम नहीं है। हम जब आए थे हमारे पास कोई काम नहीं था, आप समझिए हम सारा कुछ अपना बाइंड अप करके आए थे, और यहाँ पे बैठे बैठे पैसे खत्म हो रहे थे। बट जब गुरुजी ने काम दिया तो इतनी अपॉर्चुनिटीज दे दी कि हमें चूज करना मुश्किल हो गया। बट उसमें भी गुरुजी की जब ब्लेसिंग ली, गुरुजी का हेल्प लिया, तो धीरे धीरे जो नहीं करने थे वो छट गए, जो करना था वो काम गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं। आप जितनी अगर कोई पुरानी संगत है तो वो ये
उन्होंने नोटिस किया होगा, जब हम गुरुजी के यहाँ मत्था टेकते हैं, जब गुरुजी के साक्षात जब दर्शन करने जाते थे, गुरुजी के यहाँ मत्था टेकते थे, तो गुरुजी हमको भी साथ में नमस्ते कर देते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि गुरुजी का मानना है और हमारा मानना है, हम सबके अंदर एक भगवान है जो हमारे इस शरीर को चलाता है। तो गुरुजी वो हमारे अंदर के भगवान को प्रणाम कर रहे थे, जो कि हमारी बुद्धि सही रखेंगे, हमें गलत कोई काम नहीं करने देंगे। गुरुजी ने हमेशा यही बोला, अगर पैड़े काम करने हैं तो महापुरुषा को लांदी की लोड़ है, कि अगर हमें कोई गलत काम भी करना है तो फिर हमें गुरुजी के यहाँ जाके तो हम कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि उसके लायक ही नहीं रहेंगे। जब हम ह्यूमन वैल्यूज को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, अपने स्वभाव को ठीक करना, सही दिशा पे नहीं चल पाएंगे, तो गुरुजी उसमें हमारी क्या मदद करेंगे? फिर वो हमें यही तो कहते, मेरे पास आए हो तो अपनी सब नेगेटिव थिंकिंग, गलत काम, ये सब छोड़ दो। ऐसे अंकल ने FL2 का लाइसेंस लिया, तो अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में लिया। तो एक दिन इधर थे बड़े मंदिर में, जहाँ गुरुजी की समाधि है, वहां एक पेड़ होता था, उसके नीचे फोल्डिंग चारपाई बिछी हुई थी, तो वहां गुरुजी बैठे थे और अंकल और एक दो अंकल और थे। तो गुरुजी कहते हैं, बहुत कम ही गुरुजी बोलते, उस दिन गुरुजी बोल रहे थे, तो बता रहे थे कि अगर महापुरुषों के पास आना है तो पैड़े काम नहीं करने चाहिए। तो सब ये तीनों अंकल बड़े प्यार से सुन रहे थे। तो छूटते कहते, पूछ वर्मा नु हुने डॉक्टर नु रिश्वत दे के आया ना 15,000 रुपए। इट इज अ फैक्ट, अंकल अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर को रिश्वत दे के आए थे जब गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बुलाया। कहते जब महापुरुषों के पास आना है तो ये सब काम नहीं करने चाहिए। कहते उस पैसे की लालच में उस डॉक्टर ने एक 9 साल की बच्ची को वो इंजेक्शन लगाया जिसको उस इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। वही अंकल ने गुरुजी के पैर पकड़ रखा, गुरुजी आज के बाद मेरा सामान बिकता है बिके, नहीं बिकता ना बिके, मैं किसी डॉक्टर को रिश्वत नहीं दूंगा। और आप यकीन मानो, हमारी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें नहीं समझ में आता था कि हम कैसे अपनी क्वांटिटीज पूरी करें। तो ये गुरु लीला है। हम गुरु को समर्पित अगर होंगे, 200% होंगे, तभी हमें वो रिजल्ट का सुख भी पा पाएंगे, गुरुजी के आशीर्वाद हम ग्रहण भी कर पाएंगे। गुरुजी हमेशा आज भी हमारे रग रग में, रोम रोम में बसे। वो आज भी हमारी हर एक छोटी से छोटी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनते, पिक एंड चूज गुरु के दर पे कभी नहीं होता। गुरुजी ने हर एक को इक्वल रखा है। वो तो कहते हैं हमेशा कि हम सब उनके आंखों के आगे कीड़े मकोड़ों की तरह, क्योंकि हमारे साथ और कितनी संगत है जो एसोसिएटेड है और जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रही है। हम अकेले ब्लेस नहीं होते, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, किसी के पास भी, मतलब अगर हम बात करें तो गुरुजी ब्लेस करते ही करते। ऐसे अंकल के जो कंपनी थी, उनके हेड थे, उनके इशू नहीं होता था। आप देखिए, सबने जवाब दे दिया, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया हुआ था। और 6 साल पहले ही उनका एक बेबी बॉय हुआ। कब गुरुजी ने ब्लेस किया था उनको, और आज जाके उनको बेबी बॉय हुआ। तो हम ये नहीं जानते हमें कब क्या मिलेगा, मगर इतना फॉर श्योर है कि गुरुजी के दर पे आके पूर्ण समर्पण करना, उनके रजा में राजी होना, और हर चीज को, वहां फास्ट फूड पार्लर नहीं समझना चाहिए हमको। क्यों? गुरुजी को पता है हमें कब क्या चीज चाहिए और किस चीज की इंपॉर्टेंस पहले हमारी लाइफ में। हम नहीं ये चीजें तय कर सकते। ऐसे अंकल के जो बॉसेस थे, पेरेंट कंपनी थी, उनको बार बार बोलती थी कि अंकल आप ना श्रीलंका में ऑफिस खोल लो। तो एक बार गुरुजी ने अंकल से पूछा कि कहना है, तो गुरुजी अंकल ने कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन अंकल ने उनको बोला कि गुरुजी बार बार मेरे को श्रीलंका में ऑफिस खोलने को कह रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं की लोड़ है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, बैठा रहे। बात खत्म हो गई। 5-6 महीने के बाद कंपनी वालों को फिर दौरा चढ़ा कि जी आप श्रीलंका में ऑफिस खोल लो। अंकल बोले कि आंटी ऐसा है, 2 दिन तुम गुरुजी को संभालो, आप गुरुजी को ना बताना, मैं गुरुजी को बिना बताए श्रीलंका होके ऑफिस खोला था, हम बिजनेस नहीं करेंगे, बट इतना सिर खा रहे हैं मेरा, तो मैं ऑफिस खोल के आ जाता हूँ। तो मेरे मन में थोड़ा सा खटका कि इतनी दूर जा रहे हो और गुरुजी को बता के नहीं जा रहे हो तो गलत है, आप उनसे बात करके जाइए। तो
अंकल को मैंने कहा अगर मुझसे गुरुजी पूछेंगे मैं तो बता दूंगी, तो वो भी गुरुजी ने मौका नहीं दिया। जैसे ही अंकल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले थे तो गुरुजी का फोन आता है कि अंकल की कर रहे हैं। तो अंकल ने बोले क्या मैं जा रहा हूँ श्रीलंका ऑफिस खोलने। गुरुजी बड़े प्यार से बोले जा खोल ले। फिर अंकल ऑफिस खोल के आ गए, हफ्ता रुके वहां पर, ऑफिस खोल के सेटअप वगैरह करके वापस आ गए। अब उधर प्रोडक्ट्स डालने थे, ऑफिस में मेडिसिन डालनी थी। मगर आप ये देखिए जिन दिनों गुरुजी क्लेयर फार्म में गुरुजी का सत्संग था, जब सुनामी आई थी, उस सुनामी में वो ऑफिस का ऑफिस बह गया, ऑफिस खत्म ही हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ही जीरो हो गया। आज तो अंकल का कितना ऑफिस खोलने में खर्चा हुआ होगा, बहुत मिनिस्क्यूल। वो लॉस हुआ तो हुआ क्यों, वो अंकल के खुद के कर्म थे जो गुरुजी के खिलाफ जाके उन्होंने ऑफिस खोला था। मगर गुरुजी ने मोटा लॉस होने से भी तो बचाया। अगर वही दवाइयां रख दी जाती, स्टोर कर दिया जाता, तो सुनामी में सारा का सारा प्रोडक्ट भी खराब होता और पैसा भी वेस्ट होता। तो ये गुरुजी है, वो दूरदर्शी है, उनको सब पता है हम हमारे साथ क्या होना है, हमारे आगे का फ्यूचर क्या है, पास्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट क्या है। गुरुजी के आगे हम समर्पित हैं और गुरुजी को ही हमें कहते हैं ना हमें संभालने दे, हम अपना दिमाग मत लगाएं। जहां कहते हैं गुरुजी बोलते जहां डॉक्टरों की साइंस खत्म होती है वहां गुरुजी की तो शुरुआत होती है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, वो कहते हैं क्योर नहीं हो सकता, बट हमारे गुरुजी एक चुटकी में क्योर कर देते हैं, अपने इतने स्वाद लंगर प्रसाद से हमारा क्योर कर देते हैं। मगर ये डॉक्टर्स के बस का नहीं है, ये साइंटिस्ट नहीं बता सकते। मेरे एक मुंह बोला भाई था, न्यूरो सर्जन था एम्स में, ऑपरेशन के दौरान कहीं उसका ब्लड मिक्स हो गया था, हेपेटाइटिस बी की लड़की थी बड़ी छोटी सी जिसका कर रहा था, तो उसकी बीमारी काफी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं शुरू कर पा रहे थे और बहुत क्रिटिकल हालत में था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, गुरुजी के पास मत्था टेका, तो मेरे मन में आया मैं बात कर लूं गुरुजी से, अगर क्योर हो जाए तो बहुत परेशान है। तो गुरुजी को जब मैंने बोला तो मुझे हंस के बोले कच्चा है पक्का है। तो मैंने कहा गुरुजी है तो कच्चा भाई, मगर पक्कों से भी ज्यादा प्यारा है। तो कहते अच्छा फोटो लेके आना। तो जब गुरुजी ने कहा फोटो लेके आना, अगले दिन मैं फोटो लेके गई जब गुरुजी के पास, गुरुजी ने वो फोटो इतनी जबरदस्त उछाली कि गुरुजी की गद्दी से एम्पायर स्टेट का जो पिलर है वहां तक जाके फोटो गिरी। और कुछ गुरुजी पंजाबी में बोले, मुझे समझ नहीं आया, बट वो फोटो के फेंकने का इंडिकेशन मुझे मिल गया था। मैं बहुत अपसेट हुई, बट गुरुजी के दर पे मैंने बैठ के बोला गुरुजी कोई बात नहीं, मैं आपका लंगर प्रसाद और आपका दिया हुआ प्रसाद जाऊंगी उसको खिलाऊंगी, और वो ठीक जिस दिन ठीक हो जाएगा उसका आके मत्था टेकाऊंगी। तो मेरी ये ड्यूटी हो गई थी कि गुरुजी उस टाइम 7 दिन बैठते थे, हम जब जाते थे वापस तो गुरुजी के हाथों का प्रसाद लंगर प्रसाद उसको खिला के जाती थी। साथ में उसके कमरे में कवच बना दिया था, गुरुजी के स्वरूप शब्द चल रहे। धीरे धीरे वो लड़का इम्प्रूव होना शुरू हो गया, इस हद तक इम्प्रूव हो गया कि वो स्विमिंग जाने लगा, अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने लगा। जो बच्चा 1.5-2 साल से बिल्कुल बेड पे था वो चलने फिरने लगा। अब कहते ना वो फोटो फेंकने वाला कि विधि के विधान है, अब उसका काल लिखा हुआ था, बट यहाँ गुरुजी की कवच में था तो प्रोटेक्टेड था। एकदम से कहते मैं लखनऊ जा रहा हूँ अपनी मम्मी को मिलने, दीदी मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। तो मैंने बहुत फोर्स किया उसको, मैंने कहा बेटा रुक जा, एक बार गुरुजी के मत्था टेक लेना फिर चले जाना। कहते नहीं दीदी अगले हफ्ते मैं आ जाऊंगा, आके मत्था टेक लूंगा, आप टेंशन नहीं लो, मैं दवाइयां लेके जा रहा हूँ। वो कवच से बाहर निकला और काल ने उस पर अटैक किया। क्यों? सबने बोला था इसका बहुत भारी है, बहुत भारी है, ये नहीं जिएगा, इसका पत्र में ये लिखा है वो लिखा है, उसकी मम्मी बहुत बोलती थी, बट गुरुजी ने उसको टोटली क्योर कर दिया था। बट साथ में वो फोटो जो फेंकी थी पता था कि क्योर हो भी जाएगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब लखनऊ गया, तीसरे दिन उसको अटैक आया, वो कोमा में चला गया, फिर वो वापस धरती पे नहीं आया। तो गुरुजी के यहाँ जाके हमको हर चीज पॉजिटिव हो ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है गुरुजी ने उसको मुक्ति दिला दी हो, आगे की लाइफ बहुत खराब हो। अपने फादर की मौत मैंने मांगी थी गुरुजी से। मेरे फादर को मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे सारे बॉडी के पार्ट्स सेंसलेस हो जाते हैं।
तो उनकी आवाज तो चली गई थी और वो बेड रिडन तो एक तरह से हो ही गए थे, तो उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। तो जब मैं उनको मिलके वापस आ रही थी तो गुरुजी के मंदिर में, अपना घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे यही अरदास की, गुरुजी अगर तो इन्होंने ठीक होना है तो इससे ज्यादा कष्ट दो, हम दिल पे पत्थर रख लेंगे, मगर अगर नहीं होना तो इनको मुक्ति दे दो, क्योंकि तकलीफ में देखा नहीं जाता। शताब्दी अभी तक कानपुर भी नहीं पहुंची थी तो ही पास्ट अवे। जब उनकी डेथ हो गई तब कहते ना, एक डॉटर के लिए फादर बहुत बड़ी चीज होती है। मैं फिर अपसेट कि भाई मेरे फादर हैं, वो चले गए, ये तो गुरुजी ने मुझे उनका पूरी जर्नी दिखाई कि अगर वो जिंदा होते, अगर वो उनको मोक्ष नहीं मिलता तो उनका क्या स्थिति होती। उन सिर्फ एक वेजिटेबल बन के रह जाते और कुछ नहीं, सिर्फ उनका ब्रेन काम करता और कुछ नहीं, काफी हद तक तो वो बेड रिडन हो ही गए थे। तो उससे ये अच्छा है कि गुरुजी ने उनको मुक्ति दिला दी और आज वो गुरु चरणों में बैठे। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जब गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ही ले लिया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, तो उनकी कीमो होती थी, तो जब हम उनको कीमो के लिए लेके जाते थे तो गुरुजी को एक रात पहले बता देते थे कि कल डैडी को एडमिट करेंगे, तो उन्होंने हंस देना, कुछ नहीं कहना। तो उस दिन जब हमने बताया कि डैडी को कल एडमिट करना है कीमो के लिए, तो गुरुजी ने ना मुट्ठी भर जो छोटे छोटे स्वरूप हम जेबों में टांगते हैं बैचेस की तरह, वो दिए और कहा कि घर में सबको जाके दे देना। हमने घर में जाके 8 स्वरूप थे, हम 8 लोग थे, हमने सबको दे दिया, उसमें डैडी को भी दे दिया। डैडी ने वो स्वरूप अपनी ऊपर की पॉकेट में रख लिया। तो जब पॉकेट में रखा तो ठीक है, वो कीमो के लिए गए तो वो स्वरूप लेके गए जो गुरुजी ने एक रात पहले दिया था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में आज भी उनकी 7 मिनट्स की डेथ रिकॉर्डेड है। एकदम से हमें जब फोन आता है कि फादर इन लॉ इज नो मोर, तो हम भागे भागे जाते हैं, तो वो वहां पे उनको अपनी चेस्ट पे, हार्ट के ऊपर प्रेशर दे रहे होते हैं कि दे वर ट्राइंग कि उनको वापस ले आए। और वो जब प्रेशर दे रहे थे तो वो जो गुरुजी का स्वरूप था उनकी पॉकेट में, वो बार बार उनके हार्ट के ऊपर प्रेस हो रहा था और एकदम से झटके से ही केम बैक टू लाइफ। ये कौन कर सकता है? एक आदमी जो डिक्लेयर डेड है हॉस्पिटल स्टाफ से, वो 7 मिनट के बाद एकदम से लाइफ में आ जाता है और फिर आके मुझे कहते, आज गुरुजी ने मुझे क्योर कर दिया, आज गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहनत करी है। तो हम हंस पड़े, हमने कहा फिर तो अच्छी बात है। बट डैडी ने उसके बाद कीमो कराना छोड़ दिया, कहते मैं अपने गुरु के चरणों में खुश हूँ। ब्लड टेस्ट वो हर महीने कराते थे, कीमो नहीं कराते थे, और ब्लड टेस्ट उनका इतना अच्छा आता था कि हम नॉर्मल आदमियों का भी जो कहते ना टेस्ट होंगे वो भी इतने नॉर्मल नहीं होते जो उनके नॉर्मल थे। तो वो गुरुजी की क्योर थे ना, वो गुरुजी ने उनको अपने शरण में लिया था, गुरुजी ने उनको संभाला था, तो उनको तो परफेक्ट होना ही था। तो ये गुरु की लीलाएं हैं, उनको पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। जब एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद बंटता था तो बड़ी इच्छा आती थी कि मैं भी लंगर सेवा लूं, तो इच्छा ही होती थी। गुरुजी को कहती थी, गुरुजी जहां से भी ये लंगर बना के लाते तब तक हमें बड़े मंदिर का कुछ नहीं पता था, तो यही मन में आता था कि जैसे ये करते हैं लंगर प्रसाद की संगर सेवा, मेरे को भी थोड़ी सेवा मिल जाए, मैं भी कर लूं। तो ये 10-12 दिन चलता रहा। गुरुजी के चरणों में बैठ के जब सत्संग में जाती थी, गुरुजी से सेवा मांगती थी। एक दिन दोपहर को गुरुजी अंकल को फोन करके बोलते हैं, बड़े मंदिर ना कुछ काम बोला उन्होंने। तो काम बोला तो अंकल बोले कि तुमने चलना है बड़े मंदिर, तो मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ चलते हैं। हम बड़े मंदिर गए, तब वहां पता चला किचन में सुबह से लेके लंगर बनना शुरू होता है और शाम हो जाती है। और मैं उस दिन के बाद आई रियलाइज कि ये सेवा बहुत कठिन है। उसका कारण है मेरे इन लॉज हैं, दोनों घर में बीमार इन लॉज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सारा दिन वहां छोड़ के, गुरुजी कहते घर की ड्यूटी पहले निभाओ तब यहाँ पे आके सेवा करो। घर में सब रुल रहा हो और आप गुरु के यहाँ सेवा कर रहे हो तो ये दिखावा है, ये हम अपनी ड्यूटी से आंख चुरा रहे हैं। उसके बाद मैंने गुरुजी के मंदिर में आके क्षमा मांगी और उनसे लंगर की सेवा कभी नहीं मांगी। उन्होंने सेवा दी मेरे को, बट तब दी जब मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, मैं फ्री थी।
तो गुरु जी को पता है हमें कब क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी। हमें मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो वो और ज्यादा कहते हैं ना पावरफुल हो गए। पहले तो हम लोग प्रेशराइज करके कभी कोई बात मनवा भी लेते थे, अब तो वो कहते तुम लोग कड़वा घूट पियो, जब जो वक्त है उसी वक्त में मिलेगा। और एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हमारे गुरु के मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मोती ही मोती है। हमारी झोली का खजाना जितना हमारी झोली में आता है वो कम है, गुरु जी के दाते, गुरु जी की ब्लेसिंग कम नहीं है। हमारी झोली छोटी हो जाती है, हम नहीं संभाल पाते झोली को। तो ये गुरु की लीलाएं है। ये ऐसे ही एक बार चैटर्जी अंकल सत्संग करते होते थे, तो उनके सत्संग बड़े अच्छे होते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के हमारे पेट में दर्द होता था। तो बैठे एक फ्लैश आया थॉट का कि गुरुजी कभी ऐसा हमारे साथ भी आपने इतनी ब्लेस करा हुआ है, बट ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो मैं आके सबको बता सकूं और वो भी हंसे। वहां एम्पायर स्टेट में बैठ के सिर्फ ये थॉट आया, उसके बाद हम अपना मस्त हो गए, सत्संग चल रहा था आपस में, आंटी अंकल गुरुजी के साथ हम बैठे एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन हमें गुरुजी के साथ पंजाब जाना था, तो हमें सुबह 6 बजे वापस एम्पायर स्टेट आना था। तो गुरुजी ने 3 साढ़े 3 बजे आज्ञा दे दी। जब उन्होंने आज्ञा दे दी तो हम अपना अंकल और हम गुरुजी का सत्संग करते हुए वापस जा रहे थे। रात का टाइम, सड़कें भी खाली, अंकल की स्पीड भी अच्छी खासी। इंडिया गेट बिल्कुल खाली होता है, इंडिया गेट में कभी कोई नहीं, इतनी रात को तो वैसे कोई नहीं मिलता। तो जैसे ही इंडिया गेट का हम टर्न ले रहे थे मोड़ में, एकदम से क्या देखते, 2 बड़े बड़े ऊंट। आज तक मैंने इतना बड़ा ऊंट नहीं देखा जिंदगी में। 2 बड़े बड़े ऊंट चल रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही देखा अंकल की कार आ गई, वो दौड़ने लगे। स्पीड में एकदम भी ब्रेक नहीं लगती। तो कुछ समझ नहीं आया, जैसे मेरे मुंह से निकलने वाला था जय जी, गुरुजी का जी आया बस मुंह में, हमारी कार उन ऊंटों के पैर के बीच में से निकली, और फर्स्ट क्लास कहते हैं ना तेज रफ्तार में। और मैंने अपनी खिड़की के पास से ऊंट की टांग देखी है। तो अंकल एकदम से ब्रेक लगाया, पीछे मुड़ के देखा तो वो ऊंट गायब, वो ऊंट ही नहीं हमें नजर आया। और मैं हंसने लग गई। तो अंकल बेचारों के एकदम ना हाथ पैर कांप गए कि ये तो बहुत बड़ी बात थी, ऊंट के नीचे से कार लेके जाना, वो भी उस टाइम होंडा अकॉर्ड थी, तो वो साइज भी कार का अच्छा खासा, कोई छोटी नैनो कार भी नहीं थी। तो अंकल मुझे देखिए कहते तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। तो मैंने छूटते हंस के बोला ये पंगाज मेरा लिया हुआ है। कहते क्या मतलब? फिर उस थॉट के बारे में मैंने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया था, बात खत्म हो गई। गुरुजी ने कहा लो आंटी पूरी कर लो। अगले दिन सुबह 6 बजे जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, चाय प्रसाद के ऊपर मैंने ये सत्संग पूरे संगत को जो वहां पे मौजूद थी सबको सुनाया कि देखो मेरे साथ आज सुबह क्या हुआ। तो गुरुजी तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें हमारी हमेशा पूरी करते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो गुरुजी हमारी पूरी ना करें, बट हमें सब्र और संतोष रखना चाहिए। हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। गुरुजी ने हमें कब क्या चीज देना चाहते हैं वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ कहते हैं ना उनके हाथ के मोहरे हैं, जैसे आप सब चेस खेलते हैं तो मोहरे चलाते हैं, हम गुरुजी के हाथ के मोहरे हैं, वो हमें चलाते हैं, हम चलते हैं। हमको देखना है हम कितना आगे जाना है, कितना आगे नहीं जाना, ये गुरुजी को तय करने देना। अगर वो कहते हैं आगे आप जाओ, कुएं में कूदो, तो कूद जाओ ना, गुरुजी बचाएंगे, और वो बचाती है। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स है जहां पे हमने कहते हैं ना बिना सोचे समझे एक्शंस लिए हो और गुरुजी ने ही हमें बचाया हो। तो ये गुरु की लीलाएं है। अब बेटी के साथ में रात को लेट आ रही थी एक बार, तो कार चला रही थी, अब लड़कियों के साथ आधी रात को कार में सुनसान इलाके से निकलना थोड़ा सा घबराहट भी होती है। अनफॉर्चुनेटली करें या फॉर्चुनेटली बोले, देखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल कब से येलो में किसी को पता ही नहीं, ना उसने देखा ना मैंने देखा। तो हमने एक पुलिस वाले ने से पूछा कि यहाँ पास में पंप कहाँ है, तो उसने कहा यहाँ तो आसपास कोई पंप मिलेगा नहीं। तो बिटिया एकदम से बोलती चलो मम्मी गुरुजी देखेंगे, गुरुजी चला के लेके जाएंगे, जहां रोकेंगे वहां गुरुजी उसका अरेंजमेंट करेंगे। वो गाड़ी आज भी खाली कहीं चली जाए कभी स्टॉप नहीं होती, पेट्रोल पंप तक चली जाएगी। वहां पे पंप वाले पूछते हैं आंटी आप इतनी खाली करा के आए हो, ये तो टैंकी पूरी ड्राई है।
तो वो गुरु की लीला है जो टंकी पूरी हमारी फुल रखते हैं और बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलती है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है तभी चलती है, हमारे ब्लेसिंग से नहीं चल सकती। हम उनकी ब्लेसिंग लेते हैं, वो आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और हमारा उद्धार होता है। हम और कहते हैं ना, हम तो छोटे से प्राणी हैं गुरु जी के दर पर, जिसको कहते हैं, यही कहते हैं गुरु जी अपने चरणों में हमें बिठाए रखना, हमारी भूल चूक माफ करना। हम गुरु जी के आगे यही अरदास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरी मेड है जो आजकल है, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था उसको, तो बड़ी परेशान रहती थी। तो एक दिन मेरी एनिवर्सरी में वो गिफ्ट लेके आई, छोटा सा हार्ट बना हुआ। तो मैंने इसको बोला, परेशान तो रहती थी कि अकेली लेडी खुद कमाती है, एक बेबी भी है, तो मुश्किल हो रहा था उसका गुजारा करना। तो जब उसने मुझे वो छोटा सा हार्ट गिफ्ट किया तो मैंने कहा ऐसा कर बेटा, गुरुजी के मंदिर में इनको बिठा दो, गुरुजी आपके दिल की रक्षा करेंगे और आपका जीवन सुखी कर देंगे। विद इन 6 months उसकी सेकेंड मैरिज होगी और आज वो खुशी खुशी उस अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो कल्याण तो गुरुजी हर एक का करते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे एसोसिएट्स हो। ऐसे हमारे एक आर्किटेक्टर होते थे राजकुमार जैन, उनको एक पंजाबी लड़की से, वो जैनी है, उनको पंजाबी लड़की से प्यार हो गया था जो उनके ऑफिस में इंटीरियर का काम करती थी। तो ऐसे एक दिन गुरुजी के वहां बैठे थे तो वो भी हमारे साथ आ गए अंकल। तो गुरुजी पूछते तू क्या सारा पूछा उसे, तुम क्या करते हो, क्या है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरुजी मेरे की शादी नहीं हो रही, उसके घर वाले ही नहीं मान रहे। गुरुजी कहते हैं ऐसा कर जैन, बड़े मंदिर में जो शिवलिंग के ऊपर एक लाल रंग की लाइट लगी हुई है, उन्होंने बोला कि तुम और तुम्हारी जो ऑफिस में है उन दोनों हाथ लगा के ये लाइट लगवा दो, वहां पे मुझे ऐसी लाइट चाहिए शिवलिंग के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए, हमें नहीं पता। उन्होंने लाइट जब लगाई, विद इन 25 to 30 days उन दोनों की शादी होगी एंड दे आर ब्लेस्ड विद 2 babies एंड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वहां उनके घर वाले भी राजी हो गए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो ये तो गुरुजी है ना, उनको पता है किसको क्या क्योर देना है, उनको पता है कि हमें कैसे लाइफ में आगे लेके जाना है। कितनी बार होता, अब मेरी एक प्रेस वाली थी, वो उसका घर ट्रेन के फाटक के दूसरी तरफ था, तो उसके ऊपर कोई बैरियर या नहीं था जो पता चले कि ट्रेन आ रही है तो ये लोग रुक जाए। आप मानेंगे नहीं, उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ और चलती फास्ट ट्रेन से टक्कर लगी उसको। नो डाउट उसको 1.5-2 महीना लगा, बट वो लेडी आज भी हेल एंड हार्टी है। एक ट्रेन से टक्कर खा के लेडी कोई बची हो या कोई बंदा बचा हो, ये मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये गुरु कृपा है कि चलती ट्रेन उसको टक्कर मार जाए और वो 1.5-2 महीने के बाद वापस अपने उस पे आके काम पे संभालने बैठ गई। तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी किसको कैसे ब्लेस करते हैं वो हमें नहीं पता चलता, किसको किस टाइम पे क्या चाहिए वो भी गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। 2020 में मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत सिवियर अटैक हो गया। आई वॉज टोटली बेडरिडन, मेरे से एक कदम चला नहीं जाता था। जब हमने ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया तो वो बोले, मेरे मुंह पे ही बोले, कहते आप तो इस लायक भी नहीं रहोगे कि आप हमारे तक आ जाओ, आपकी तो इतनी बुरी हालत है एंड आप इसको अगले महीने सर्जरी करा लेना और मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। नी रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, आई फेल्ट बैड कि मैं अब नी रिप्लेस करवाऊंगी इनसे अब। और नी रिप्लेसमेंट के मैंने जितने केसेस देखे थे बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैंने गुरुजी के आगे कभी कुछ नहीं मांगा, उस दिन भी नहीं मांगा, बट हाँ एक मन में एक वो आ गया कि अब मैं टोटली अपाहिज होगी, सब पे डिपेंडेंट होगी, बच्चे बाहर है, बच्चे अपना करते हैं, हस्बैंड भी क्या होगा, केयर टेकर रख देंगे तो टोटली मैं बेड रिडन ही हो जाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी मुझे अंदर से आवाज दी कि एक अपने दूसरे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर के पास जाओ। हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मैं जब देखा तो कहते कि हालत तो खराब है बट मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट देता हूँ, आप फिजियो कराइए, आपका इम्प्रूवमेंट तो आ जाएगी। मैंने फिजियोथेरेपी घर पे करानी शुरू करी। वो लेडी रोज आती थी, बेचारी करके जाती थी और आई वॉज क्योर्ड बाय 40%। फिर गुरुजी ने एक नया फिजियोथेरेपिस्ट भेजा, वो गुरु संगति है,
तो जब उन्होंने मेरे पास गुरुजी का स्वरूप देखा और मत्था टेका तो मेरे को वही पता चल गया, गुरुजी अब मैं पूरी ठीक हो जाऊंगी, आपने अपना दूत भेज दिया मेरे पास। और आज जो लेडी चल नहीं पाती थी एक कदम, आज मैं 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के जाती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये गुरु की लीला है, हम उनसे परे नहीं, उनको हमारा तकलीफ पता है। शायद उन्होंने उतना टाइम मेरा खराब होगा घर से निकल के बाहर जाना, इसीलिए उन्होंने मुझे घर में बिठा दिया कि आंटी अभी नहीं कहीं निकलना। हम लोग इंसान है, हम फिर भी कह रहे पास में तो जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे, बट गुरुजी को पता है कि हमारा बाहर जाना गलत है, तो वो इसी तरह रोकेंगे। ऐसे ही अंकल ने एक घर की रजिस्ट्री करवानी थी गाजियाबाद में, तो गुरुजी ने हमको सुबह 10 बजे बुला लिया एम्पायर स्टेट। अंकल बार बार घड़ी देखे कि मेरे को तो कोर्ट जाना है, मेरे को तो वहां पे रजिस्ट्री करवानी है गाजियाबाद, अब गुरुजी मुझे कब फ्री करेंगे तो मैं जाऊंगा। कहते ना आदमी थोड़ा काम का सोचने लग जाते हैं, तो हम के जब गुरु चरणों में आए, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, भूलो गुरुजी का आनंद लो। तो फिर भी उनके दिमाग में रजिस्ट्री आ रहा था। गुरुजी ने हमें सारा दिन आज्ञा नहीं दी। हम रात को अपना वही 3-4 बजे के करीब जब उन्होंने आज्ञा दी, हम निकले। हमें क्या पता चलता है जी, गाजियाबाद में कोर्ट में गोलियां चली है। अब आप ये देखिए, अगर वहां अंकल जाते, अंकल होते तो क्या होता। गुरुजी ने इसीलिए अपने पास बुला के बिठाई लिया कि ना तुम जाओगे और तुम्हारे ऊपर जो विपदा आने वाली है वो भी टल जाएगी। तो ये गुरुजी की लीलाएं है, गुरुजी का क्योर करने का तरीका है। अंकल को बोलते हैं जाओ रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीद लो, अंकल 4-5 बार रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीदने के लिए गए, उसने नहीं बेचना था। गुरुजी को बोलते गुरुजी वो नहीं बेच रहा, तो उन्होंने हंस के बोला कोई बात नहीं बेचेगा, फिर तू जाके पता करके आ। वो अंकल को रॉकलैंड हॉस्पिटल नहीं खरीदवा रहे थे, वो अंकल के हॉस्पिटल के गेड़े लगवा रहे थे कि जो उनके ऊपर ग्रेव आ रही है वो खत्म हो जाए। हॉस्पिटल के चक्कर आदान प्रदान होंगे कि क्या पता कितना बड़ा कहते हैं ना कष्ट होगा, जो गुरुजी ने सिर्फ हॉस्पिटल खरीदने के चक्कर में भेजा और उसको खत्म किया। तो ये गुरुजी के प्रसाद है, गुरुजी का क्योर है। हमको उसके डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अपना तरीका है, उनके अपने ऑपरेशन करने के तरीके, अपना क्योर करने का तरीका है। हम जहां हमें समझ में भी नहीं आएगा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम समझना भी चाहते हैं। कहते हैं ना हमें चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ अपने गुरुजी का चिंतन करें। जब हम गुरुजी के आगे 200% सरेंडर करेंगे तो आप देखो आपको कितना फल मिलता है और आपको कितनी प्रॉस्पेरिटी और कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि तब हम सही मायने में अपने गुरुजी को अर्पण होते हैं। जब हम गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे, हम गुरुजी के आगे अपना कहते हैं ना सारा का सारा सरेंडर कर देंगे, तो फिर तो सब कुछ ही गुरुजी का है। अच्छा करेंगे तो भी हमारा कल्याण है, बुरा करेंगे उसमें भी हमारा कोई भला है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे कुछ कर्म है, उसका इम्पैक्ट हमारा कम होगा। गुरु ने कहते ना हर चीज का कल्याण करा हुआ है, तो अगर हम थोड़े से कष्ट में अपने आप को निकाल ले जाते हैं तो बड़े कष्ट से तो गुरुजी बचा रहे हैं। गुरुजी ने एक बार मेरे को बताया था कि आंटी, पूरा उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट एक चीज उन्होंने साथ में मुझे बोली थी कि गुरु का खेड़ा ना छड़ी। क्यों, जब आदमी परेशानियों में गिरता है ना, बड़े बड़ों के विश्वास डामाडोल होते हैं, मगर अगर हमने उस टाइम पे अपने विश्वास को डामाडोल कर दिया तो हम गुरु के आगे सरेंडर नहीं हो सकते। फिर हमें ये सत्संग में बैठना, सत्संग में सुनना कोई फायदा नहीं होता। क्यों, हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे, हम पूरी ब्लेसिंग नहीं ले पा रहे, हम सिर्फ इफ एंड बट में लगे हुए कि ऐसा नहीं होता तो ऐसे कर लेते, गुरुजी ऐसे कर दो। ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए, वो करने दो ना। अगर हमें सुई लगनी है, हमारा ऑपरेशन होना है, कुछ होना है, तो उसमें भी हमारा भी भला है, जो हमारे साथ कर रहा है उसका भी भला है। मेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं थी, आज भी अगर आप चुट्टी काटो, पिंच करो, तो मेरे हाथों में सेंसेस नहीं है। क्यों, इसकी एल्बो तक की मोस्टली जो है इसकी सेंसेस खत्म हो चुकी है। बट आप देखिए गुरुजी मेरे से आज भी सब काम करवा रहे हैं, मैं उसी तरह करती हूँ, चाहे मैं ग्रिप नहीं ले पाती, फील नहीं करती, अंदाजे से पकड़ती हूँ, बट मेरा काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्यों, गुरुजी संभाल रहे हैं ना। अगर जिस दिन मैं इफ एंड बट में आ जाऊंगी, मैं इसमें लग जाऊंगी कि नहीं मेरे को खुद ठीक होना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाते हैं, वो दवाइयां देते हैं,
बाकी असली दवाई तो हमारी गुरुजी दे रहे हैं, हमें तो वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं। तो इस तरह हमको उनके आगे समर्पित होना बहुत जरूरी है। जैसे हम चाय में शक्कर डालते हैं, जितनी डालेंगे उतनी मीठी होगी ना, उसी तरह जितना श्रद्धा, जितना विश्वास, जितना सरेंडर हम अपने गुरु के आगे करेंगे, उतनी ही हमारी लाइफ पॉजिटिव होएगी, मिठास होएगी और खुशहाल होएगी। हमें इफ एंड बट हम करना भी क्यों चाहें, हमारे कहते हैं ना फादर मदर गुरु सब वही तो है। हम किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रो सकते, झोली किसी के आगे नहीं फैलाओ, अपने गुरु के आगे फैलाओ। उनकी आप फैलाओगे भी नहीं तो भी झोली भरते हैं वो, फैलाने पे तो पता नहीं क्या क्या दे दें वो आपको। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी के साथ हमको चलना चाहिए। इसी एक दिन क्या हुआ कि मेरा छोटा ब्रदर है, उसको रोटरी का बहुत एक्टिव मेंबर है, उसको बहुत शौक है। उसको शुरू शुरू में बहुत शौक बन चढ़ा कि मेरे को गवर्नर बनना है। अब इलेक्शंस में पैसा भी खूब खर्चा होता है, और वो इतना पैशनेट कि मेरे को ये लगे कि अगर ये नहीं बना तो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या कुछ अनहोनी होगी। तो गुरु जी के आगे एक ही अरदास की थी, गुरु जी बस इसकी रक्षा करना, इसका दिल ना टूटने पाए। वो गवर्नर के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, जो उसका ऑपोजिशन था वो ही बैठ गया, बिना किसी ऑपोजिशन के वो लड़का कहते ना होल सोल करके 1 साल उसने गवर्नरशिप में करी। ये कौन कर सकते हैं? ये अपने गुरुजी ही कर सकते हैं। उन्होंने सबकी छांटियां करके अकेला उसको ही रखा कि भाई तुम बन जाओ गवर्नर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तुम्हारा कंपटीटर ही नहीं। ये कंपटीशन तो वो बिठाते हैं, हम नहीं बिठा सकते। मेरे बच्चों को एक सर पढ़ाने आते होते थे, वो खुद पंडित थे, खूब पूजा पाठ करते थे, उनके इश्यू नहीं था कोई। तो वो बहुत परेशान, इतनी पूजा पाठ करना। मैंने उनको बोला एक बार कि चलो गुरुजी के चलते हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। तो मुझे बोले मैं पंडित आदमी हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरी पूजा चल रही है, एक बार पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। उनकी पूजा भी कंप्लीट हो गई, उनको रिजल्ट भी नहीं मिला, तो वो बहुत मायूस हुए। तब गुरुजी ने हमें सौभाग्य दिया था कि वो घर पे चरण डाल रहे थे। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर गुरुजी तो अब घर आ रहे हैं, आप एम्पायर स्टेट नहीं जाना चाहते मत जाइए, मगर आप एक बार आके गुरुजी के दर्शन तो कर लीजिए। आप मैथ्स पढ़ाते हो, अगर आपका कुछ कल्याण हो गया तो आपको प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस तो है ही आपका, उसमें तो गुरुजी ने कुछ करना नहीं। खैर वो मान गए, वो आए तो गुरुजी ने उनको प्रसाद देते टाइम बोले कि छोटे मंदिर आई। जी गुरुजी। अगले दिन वो मेरे साथ छोटे मंदिर गए। गुरुजी ने उनको हंस के बोला, ले तू मुंडा मुंडा मांग रहे, मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं केड़ा ब्याह कराया है। तो हम सब हंस पड़े। खैर गुरुजी बोले उनको कि आप अगले दिन लोटा लेके आना। जब उन्होंने लोटा ब्लेस किया, उनको बताया उपाय वगैरह, तो अगले दिन उनका मुझे फोन आता है कि आंटी ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहते जी उस लोटे का तो जल सारा बह गया, लोटे में तो क्रैक। तो कल तक तो लोटा ठीक था, आज क्रैक कैसे हो गया पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब उनको क्या बोलती है। उनकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा आप परेशान मत हो, गुरुजी से बात करेंगे फिर बताएंगे। तो गुरुजी जरूर पूछना, जैसे मैंने मत्था टेकना गुरुजी ने कहना फिर की कहना है मास्टर। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी आज तो ये बता रहे थे। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते उसको बोलो शाम को लोटा दूसरा लोटा लेके आएगा और वो लोटा जो है जल प्रवाह करा देगा। उनको मैंने बोल दिया, वो अपना शाम को नया लोटा लेके आए। गुरुजी ने उनको लोटा ब्लेस करके दिया, उनको साथ में उनकी वाइफ को कुछ बोला कि ये चावल छोड़ दो, दही छोड़ दो, जो उनकी फेवरेट एक फ्रूट है वो छोड़ दो, करा। नेक्स्ट मंथ दैट लेडी कंसीव्ड। जो इतने सालों से बेबी की इच्छा कर रहे थे और उनको बेबी नहीं हो रहा था, वो कंसीव कर गई। फिर 3rd मंथ में जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला जी उनके ट्विन्स है। कहा तो एक से तरस रहे थे, अब कहा दो दो। सर का तो खुशी से कहते ना वही नहीं रहा। उन्होंने कहा देखो ये तो वाकई गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। चौथे महीने जब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि की कहना है मास्टर, तो मैंने उनको बोला कि आज वो परेशान थे क्योंकि जो लेडी डॉक्टर है वो कह रही है कि एक बच्चे का अबनॉर्मलिटी है, उसका हेड नहीं बन रहा, तो हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो
गुरुजी मुझे कहते हैं ऐसा करो, उसको मूलचंद हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर शीला मेहरा को मेरा नाम ले देना। तो ले गई उनको, वाइफ को उनके अगले दिन हॉस्पिटल। तो शीला मेहरा बोली सारा चेकअप करने के बाद कि दोनों बेबीज ठीक है, सिर्फ एक बेबी का हेड फॉर्म नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी पूरा टाइम निकालेंगे, डिलीवरी होगी, एक बच्ची आपकी सरवाइव नहीं करेगी, कुछ घंटों में पास अवे हो जाएगी, जिसका हेड नहीं बन रहा, दूसरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। वही हुआ, डिलीवरी का टाइम आया, जब डिलीवरी हुई तो एक बच्चा, जो दोनों बेटियां थी, तो एक की डेथ हो गई कुछ घंटे बाद, एक बेटी आज भी उनकी फर्स्ट क्लास, अब तो 12th कर गई है। तो इस 6 साल पहले मुझे मास्टर जी का फोन आता है कि आंटी मैं कोशिश कर रहा हूँ, गुरुजी ने मुझे लड़का ब्लेस किया था, तो अभी कहीं सक्सेस रेट नहीं मिल रहा मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा चलो गुरुजी का वाक है, वो तो जाएगा नहीं, तो मैं एक लड़का तो कर ही लूं। तो उनको मैंने बोला कि आपका उद्धार सिर्फ शीला मेहरा के थ्रू हो सकता है, और कोई नहीं, आप उन्हीं को दिखाओ, हो जाए। उनके 6 साल पहले ही इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और उनकी फैमिली कंप्लीट है आज। तो ये देखिए गुरुजी ने कब ब्लेस किया, जब मेरे ख्याल उनका वो पहली बेबी हुई थी, तब का गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस किया हुआ है, जो अब जाके कंप्लीट हो गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो हमारे टाइम पे जब वक्त आता है तभी देंगे हमें। हम पहले क्यों मांगे, हमें पता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, हमें नहीं पता, हमारे गुरु को पता है। हम कोई चीज ले भी लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, तो हम फिर बाद में कहेंगे मैंने जबरदस्ती की क्यों, इसका वक्त ही नहीं था, हम बेवक्त क्यों चीज मांग रहे। ये गुरुजी की लीलाएं हैं जो हमें समझनी पड़ती है। सरेंडर करेंगे, बिन मांगे उनको, उनसे बात करेंगे, आप उनसे बात करके देखिए, आज भी आपके साथ वो बात करेंगे, आज भी वो आपको जवाब देंगे। मेरे को बहुत लोगों ने बोला गुरुजी ने मेरे को बोला आप हमारे साथ काम करिए, ये करिए, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी सबके प्यारे हैं। अगर गुरुजी किसी को मेरे बारे में बोल सकते हैं, तो गुरुजी मुझे भी मेरे बारे में बोल सकते हैं। हमें अपने आप को गुरु को अर्पण करके रखना है, और बोलते हैं गुरु जी से बात करिए, वो सब बातों का जवाब भी देते हैं, आज भी देते हैं, आज तो बहुत जल्दी जवाब मिलता है। अब एक बार बैठ के निब तो जोड़ो, आप फिर देखो गुरु की लीलाएं, बहुत मजा आएगा। आप फेस टू फेस बात करेंगे, गुरु जी वैसे ही आपको जवाब देंगे। बट वही बात है, हमको टोटल सरेंडर करना, हम इफ एंड बट के दायरे में नहीं कर सकते। एक बार गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी जल्दी, तो हम मत्था टेक के जब निकल रहे थे, तो सीढ़ियों तक ही पहुंचे थे, गुरुजी ने वापस बुला लिया इशारे से। जब इशारे से वापस बुलाया तो हम जाके गुरुजी के आगे खड़े हो गए कि गुरुजी ने कोई बात करनी होगी। 10 मिनट हम खड़े रहे वहीं पे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा करा कि जाओ। तो कहते ना हम इंसान इफ एंड बट। तो बाहर जब निकले तो अंकल को मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी ने हमें बुलाया था, जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों? तो अंकल ने छूटते गए, वो गुरुजी जाने, मस्त रहो, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ना 10 मिनट और गुरुजी के आगे खड़े हो गए। तो जैसे एम्पायर स्टेट से गाड़ी हमने मोड़ी, सड़क पे लाए, फ्रेश एक्सीडेंट जैसे अभी 5-6 मिनट पहले हुआ होता है, हुआ था, और गाड़ी का बुरा हाल था। अगर गुरुजी हमें वो वहां पे 5-10 मिनट नहीं रोकते तो शायद वो हमारा ही गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ होता। तो विपदा कैसे उन्होंने टाली, वो तो दूरदर्शी है ना, उनको तो पता है ना हर चीज। तो यही बात है कि पूछा मैंने कि गुरुजी ने बुलाया क्यों। गुरुजी ने मुझे इसलिए बुलाया कि वो मेरा वो जो टाइम पीरियड खराब था उसको उन्होंने बड़े मंदिर में छोटे मंदिर में निकाल दिया कि आंटी इतने खड़े हो, बला टल गई। ये गुरुजी है जो हमारी बलाएं टालते हैं, जो हमें मुसीबतों से बचाते हैं। बट वही बात फिर बोलूंगी कि हमको सरेंडर करना, हमें इफ एंड बट नहीं करना। मैं बेवकूफ थी ना पूछने वाली कि गुरुजी ने बुलाया क्यों अगर बात नहीं करनी थी तो। गुरुजी को बात करने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है, सामने क्या देख रहे हैं। ऐसी एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट जा रहे थे, तो पता नहीं क्या बात हुई, तो अंकल बोले बड़े मंदिर चलते हैं आज, बाहर से मत्था टेक लेंगे, उसके बाद गुरुजी के चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम बड़े मंदिर गए, वहां बैठे, वहां रामू भैया थे, सब थे, हम लोग वहां पे बहुत अच्छे दर्शन हुए, चाय प्रसाद भी खाया पिया, समोसा भी प्रसाद भी लिया।
तो रामू भैया ने बोला कि आंटी अब छोटे मंदिर क्या जाओगे, यही लंगर कर लो। तो अंकल बोले कि नहीं राम काका अब हम चलते हैं, अब गुरुजी के तो नहीं जाएंगे, अब बहुत लेट हो गए, अब ऐसा करते घर ही जाते हैं, हम बच्चों के साथ डिनर नहीं करते, हम बच्चों के साथ ही कर लेंगे। ठीक है जी, हम निकल आए। आईटीओ में अंकल की कार रेड लाइट पे खड़ी थी। पीछे क्या, मिरर से देखते कि पीछे एक बाइक में 3 स्टूडेंट्स है आर्किटेक्चर के। एकदम से उनकी मोटरसाइकिल गिर जाती है, एक लड़का बेहोश हो जाता है उसमें से। तो फटाफट अंकल उतरे, अंकल ने उन बच्चों को थोड़ा सा देखा और जो लड़का बेहोश हो गया उसको और एक उसके फ्रेंड को लेके गाड़ी में बिठाया कि चलो तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल हम वेट करते रहे, उसका वो स्कैनिंग हुआ, सब हुआ। तो पता चला जी कि वो कॉलेज से निकलते निकलते उसने, ही वाज डायबिटिक, उसने इंसुलिन लगाई हुई थी, तो उसकी शुगर लेवल बहुत डाउन हो गई थी। रात के 2-2:30 बजे, उस टाइम कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं खुली, कोई कुछ नहीं खुला। पता नहीं कहाँ से अंकल लेके आए, गुरुजी ने कैसे वो आइसक्रीम वाले की रेड़ी निकाल सामने से निकाली, उससे हमने आइसक्रीम खरीदी, हमने उस डॉक्टर को दिया, जो बच्चे को खिलाया, उसका क्योर हुआ। उसके पेरेंट्स आए सुबह 4:30-5 बजे तक। तो उस दिन गुरुजी ने हमें अगर एम्पायर स्टेट बिठाया होता तो शायद वो बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, मगर गुरुजी ने हमें वापस भेज दिया ना उस दिन कि जाओ, तुम उन बच्चों को, तुम्हारी जरूरत है। उन बच्चे का जिसने इंसुलिन लगाया हुआ था, जिसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसको गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। तो यही गुरुजी की लीला है, उनको पता है किसको किस वक्त कैसे ब्लेस करना है। उस बच्चे ने उसके बाद गुरुजी के आना शुरू कर दिया और आज वो बड़ा अच्छा वेल एस्टैब्लिश आर्किटेक्ट है। ये गुरुजी है, गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता ये सब। जब इसमें क्या कहते हैं, मेरे एम्प्लॉय की वाइफ थी, उसकी सिस्टर मैरिड थी, उसके स्टमक में बहुत दर्द रहती थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, इलाहाबाद रहते थे वो लोग, तो कुछ आराम नहीं आता था, तो उनके इन-लॉज ने उसको घर से निकाल दिया था कि आप जब ठीक ठाक हो जाओ तो देखेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो एक दिन गुरुजी मुझे छोड़ते घर, हमारे घर ही आ गए। वहां पे जब सबको पता चला गुरुजी आए, तो उन्होंने सब आ गए मत्था टेकने के लिए। उसमें वो लड़की भी आई जिसको घर से निकाल दिया था। गुरुजी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेस किया, जैसे मत्था टेकते हैं वो टेक के बैठी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने कोई कुछ नहीं, सब लंगर प्रसाद वगैरह जैसा चला वैसे चला। अगले हफ्ते से उसका पेट दर्द भी गायब हो गया। फिर महीने बाद उसके इन लॉज उसको आके ले भी गए और आज उस अपने बच्चों की दादी माँ बन के बैठी हुई है। तो वही बात है, गुरुजी कहते हैं ना कि जो मेरे पास नहीं आ सकता उसके पास मैं खुद जाता हूँ कल्याण करने। और हम लोगों को गुरुजी इसलिए बुलाते हैं कि हमारी जो अंदर की मैं है, जो इफ एंड बट्स हम करते हैं, उसको दूर कर सके। वो कहते हैं गुरुजी कि मैं इतना इन लोगों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, इनके अंदर की मैं खत्म हो जाए, बट फिर भी इन लोगों की मैं नहीं खत्म होती, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हैं। वो बेचारे जो भोले हैं, जो गुरुजी के दर पे आ नहीं सकते, उनके पास तो वो खुद जाके कल्याण कर देते, उनको तो वहां बुलाने की भी जरूरत नहीं है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे कहाँ मिलती है गुरुजी को ही पता है और लेने वाला जानता है। हम डे 1 से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे साथ हम जो हम सोचेंगे वो ही होता चला जाएगा। गुरुजी के पास हम जब जाते हैं तो धीरे 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 जो वो ठीक समझते हैं वो पहले ठीक होता है, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें बाद में ठीक होती है, हमको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मेरा मेरे बेटे को बॉम्बे में एक्टिंग स्कूल में एडमिशन करनी थी। उसके फादर बहुत अगेंस्ट थे एक्टिंग के, तो उसने मुझे सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में बता दिया कि मम्मी मेरे को ना एक्टिंग में जाना है, मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा देखो पापा तो मानेंगे नहीं, बाकी आप अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, फिर देखती है जब कंप्लीट होगी तो गुरुजी बैठे हैं, जैसे ठीक समझेंगे कर लेंगे। तो
हम जब शाम को मत्था टेका तो गुरुजी अंकल को कहते, मुंडे नु कदी तंग ना करी, उन्हों कदी रोकी टोकी ना, जो करना चाहता है करने दो। अब आप ये देखो, हमें ना अंकल को मनाने की जरूरत पड़ी, ना हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। गुरुजी ने तो उस बच्चे का जो दिल की बात है उसका रास्ता खुद ब खुद खोल दिया। आज भी वो बॉम्बे में बैठते हैं, टचवुड, गुरुजी की कृपा है, उसे काम की कोई कमी नहीं है। और अच्छा खासा हेल्दी होने के बावजूद गुरुजी उसको काम ब्लेस करते हैं। तो ये गुरु की लीलाएं है और कोई नहीं कर सकता। इतना हेवी चाइल्ड, इतने ओवरवेट बच्चे को एक्टिंग में रोल्स मिल जाए, काम मिल जाए, ये गुरु की ब्लेसिंग्स है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बच्चे कैसे गुरुजी बच्चों को संभालते, गुरुजी हमेशा बच्चों के प्यारे रहे। हम जब एम्पायर स्टेट आते थे गुरुजी के पास तो बच्चे छोटे थे और मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, तो हम आते जरूर थे हम एम्पायर स्टेट, बट हमारा दिमाग घर पे रहता था कि बच्चे अकेले हैं, डैडी भी अकेले हैं, कैसे चलेगा। तो एक बार जब हम आ रहे थे तो हमें सामने एक गाड़ी कॉन्टेसा ही दिखी, गुरुजी की कॉन्टेसा दिखी, और उसमें पीछे गुरुजी बीच में बैठे हैं, साइड में गुरुजी के राइट और लेफ्ट दोनों बच्चे बैठे हैं और सामने ड्राइविंग सीट पे डैडी बैठे हैं। तो अंकल और हम हंस पड़े कि गुरुजी घर से लोगों को लेके आए हैं। तो हमने गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो भी बहुत तेज चल रही थी गाड़ी, हम भी पीछे पीछे तेज चल रहे थे। एकदम से गाड़ी कहाँ उछल हो गई हमें नहीं पता चला। दैट डे वी रियलाइज्ड कि गुरुजी कहते हैं जब मेरे पास आ रहे हो ना तो पूर्ण समर्पण करके आना, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चों का, सबका ध्यान मैं रखता हूँ, वो मेरा परिवार है। तो हमें उस दिन के बाद हमने बच्चों की टेंशन लेनी ही छोड़ दी। हम एकदम से तैयार होके गुरुजी के पास आना, और कैसे गुरुजी पीछे संभालते थे वो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जानते हैं। एक डेयरी वाला होता था, नैनी डेयरी के नाम से, उससे गुरुजी कड़ा प्रसाद बनवाते थे, रोज हम उससे कड़ा प्रसाद लेके आते थे। छोटी सी डेयरी थी उसकी, आपने देखा, छोटी सी मतलब बहुत छोटी, एक उसमें थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना ढाबा स्टाइल खाना खुना सर्व करता था। कम से कम 1-1.5 साल कड़ा प्रसाद उसने बना के गुरुजी के यहाँ पे दिया होगा। गुरुजी ने उससे सेवा ली, कड़े प्रसाद की। आज ही हैज अ चेन ऑफ होटल्स। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और वो इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास से बनाता था कड़ा प्रसाद, जैसे वाकई ही कहते हैं ना गुरुजी वहां आके सामने बैठ के बनवा रहे हो, इतनी शक्ति थी उस प्रसाद में। तो आज जिस बंदे ने इतनी कहते हैं ना डेडिकेटेडली गुरुजी को अपनी भक्ति समर्पण करी हो, वो आज चेन ऑफ होटल्स का मालिक ही बना ना, गुरुजी ने ब्लेस किया ना उसको। तो गुरुजी की यहाँ ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। हमारा दिल साफ हो, हम संगत में, ये जो परिवार गुरुजी ने हमारा बनाया है, इतना बड़ा परिवार है। गुरुजी ने हमेशा बोलना, लाइना लगन गया, तरसोगे गुरुजी के दर्शनों को, और ये बात सच है। आज हम सब जानते हैं कि लाइनें ही लगती हैं, और कितने घंटों के बाद जब जाते हैं तो एक झलक ही मिलती है अपने गुरु की। ये गुरु की लीला है ना, जो उन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया है, और हमेशा एक ही चीज बोला है, दुख है सुख है यही परिवार तुम्हारा है, यही तुम्हारे काम आएगा, और कोई तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। और आज भी हम जब संगत में आपस में बैठते हैं तो वाकई इतने आनंद में हो जाते हैं कि हम सब सुख दुख भूल जाते हैं। क्यों? हमारा प्यार की जो कहते हैं ना मजबूत पिलर है, वो है हमारे गुरु। उन गुरुजी ने हमारे सारे परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। आज वर्ल्ड वाइड सत्संग होते हैं, हम हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सिर्फ एक ही कनेक्शन है ना सबका बीच का, वो है गुरुजी। इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ ये परिवार में हमें इतना आनंद मिलता है। हम इस परिवार में नए लोग भी आते हैं, नई संगत भी आती है, वो भी सर माथे पे, क्योंकि वो नई हमें लगती है। वो पता नहीं गुरुजी के साथ कब से जुड़े हो, कितने जन्मों जन्मांतर से जुड़े हो, जिनको गुरुजी ने अब बुलाना शुरू किया है। हर एक का गुरुजी के दर पे आने का टाइम है। हम गुरुजी से जुड़े थे दिल्ली आके, बट मेरे हस्बैंड जब अंबाले में पोस्टेड थे, करनाल में पोस्टेड थे, तब गुरुजी पंचकुला थे, और पंचकुला में भी वहां जहां एक लेन पहले उनका डिस्ट्रीब्यूटर रहता था, तब गुरुजी ने हमें नहीं बुलाना था। हम गुरुजी के नाक के नीचे से निकल जाते थे, हमें पता नहीं था वहां हमारे गुरुजी बैठे हैं।
और हम आज भी उसका ग्रज करते हैं। गुरुजी अगर हमें पता होता तो हम कितने सालों पहले आपके पास आ गए होते, बट वो हमारा टाइम नहीं था ना बुलावे का। जो टाइम जब होता है तभी गुरुजी बुलाएंगे। तो इसीलिए हम नई संगत पुरानी संगत कोई नहीं है, हम सब एक है, हम सब अपने गुरु की संगत है, हम सब एक परिवार है। कब कहाँ किसने कहाँ मिलना है, कैसे जुड़ना है, वो गुरुजी ने देखना है, और वो गुरुजी देखते हैं और वो करते हैं। इसी तरह एक बार क्या कहते हैं गुरुजी ने मेरे को बोला कि आंटी अपने बिजनेस के लिए कि ये वाला काम ना छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तो जी गुरुजी बोल दिया हमने। तो बाद में पता चला जब अंकल ने वाइंड अप कर दिया, सारा कुछ कर दिया, दूसरा काम शुरू किया, तो पता चला कि जो मेन था बंदा, जो कहते ना ऑफिसर था जिससे हमारा काम होता था, वो हमारे पीठ पीछे ही हमारी जड़ें खोद रहा है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें नहीं पता, हम तो गुरुजी में मस्त, बट गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दी कि इस काम को बंद कर दो, दूसरी कंपनी ले लो। हमने वो करा। तब बाद में पता चला ना कि क्या नुकसान हो जाता अगर गुरुजी ये काम हमारा बंद नहीं करवाते। तो जब भी हम स्टॉक चेकिंग करते थे अपने प्रोडक्ट्स की, हमेशा ज्यादा होती थी। ज्यादा क्यों होती थी? क्योंकि वो गुरु प्रसाद है। स्टॉक चेकिंग में कभी भी आपकी मेडिसिन मल्टीप्लाई नहीं होंगी, मगर ये फैक्ट है कि अगर हमारा स्टॉक बता रहा है कि 1000 बॉटल्स होनी चाहिए, तो मेरे पास 1100-1200 बॉटल्स होती थी। 3-3, 4-4 बार हम चेकिंग करते थे, बट एक टाइम आया हमने चेकिंग करनी छोड़ दी कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी का बिजनेस है, गुरुजी अपने आप संभालेंगे, हमें स्टॉक चेक करना ही नहीं है। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, छोटी छोटी लीलाएं। हमें पता ऐसे ही चलता है जब हमारे साथ फेस होता है, जब हम खुद अनुभव करते हैं तो हमारा विश्वास भी डबल होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे गुरुजी भी हमसे प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं तो वो भी खुश होते हैं। इसी विश्वास का, इसी रिस्पेक्ट का एक छोटा सा आपको सत्संग और सुनाती हूँ। तब हम नए नए गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो हमको एक आंटी ने बोला कि आंटी गुरुओं की फोटो जो है ना मंदिर में नहीं लगाते, अनहोनी हो जाती है। तब हम काम की तलाश में थे। गुरुजी ने एक स्वरूप अपने हाथों से हमें दिया हुआ था, तो मैंने मंदिर में बिठाया हुआ था। जब तो अच्छा काम हो तब तो मैं गुरुजी को थैंक यू करूं, और जब थोड़ा सा डामाडोल हो तो गुरुजी का स्वरूप फर्स्ट क्लास कहते ना कपड़े में लपेट के अपनी अलमारी में रख दो, मुझे उन आंटी के वर्ड याद आ जाए। ये मैंने 2-3 बार किया। तीसरी बार हमारे गुरुजी ने वहां बैठने से मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, जो स्वरूप का स्थान है, जो पहले बैठते थे उसमें वो बैठे ही ना। ऐसे नवरात्रे आने लगे, मंदिर मैंने साफ किया, सारा किया। गुरुजी को फिर मैंने बोला गुरुजी बहुत हो गया, प्लीज अब माफ कर दो, अब मैं इफ एंड बट में नहीं आऊंगी। आपको पता है नए नए जैसे लोग बोलते हैं, आप प्लीज अब मेरी परीक्षा और मत लो, अब आप बैठ जाओ। उस दिन के बाद से आज तक गुरुजी वहीं बैठे हुए। गुरुजी भी तो हमसे प्यार और विश्वास और श्रद्धा मांगते हैं ना। वो तो हमारा बिना किसी कहते ना मांगे, बिना किसी सोचे समझे, वो हमें कष्ट दूर कर रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारा हर चीज देख रहे हैं, छोटी सी छोटी जरूरतें वो देख रहे हैं, और हम उनको समर्पण भी नहीं कर सकते अपने आप को। ये हमारा फेलियर है। समर्पण टाइम आज लगता है थोड़ा, बट अगर हम कोशिश करेंगे तो ही समर्पण कर पाएंगे ना। हम हर टाइम एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि ये होना चाहिए तो हम ऐसे करेंगे। हम गुरुजी के साथ बार्टर सिस्टम नहीं करना चाहिए ना हमको, कि आप ऐसा कर दो तब मैं ऐसा करूंगी। क्यों? जो हमारा सही टाइम है, गुरुजी को यही बोले, गुरुजी जो आपको ठीक लगता है करो, आप हमारी डोरी आपके हाथ है। वो शब्द है ना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तो जब आपके हवाले हमारी डोरी है तो आपने ही संभालना है, चाहे वो गिराओ, चाहे चढ़ाओ, चाहे चलाओ, चाहे बिठाओ, वो आपने देखना। हम कुछ नहीं देख सकते। आप जैसे करोगे हम वैसे ही चलेंगे। तो गुरुजी के आगे इस तरह भाव रख के जाएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे धीरे धीरे कितने पॉजिटिविटीज आती है, कितना पॉजिटिव ऑरा हमें मिलता है, और जितने आपके साथ जुड़ेंगे लोग वो भी पॉजिटिव होंगे। आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जब गुरुजी के चरणों में हम समर्पित हैं
तो हमारे साथ कभी भी कोई अनहोनी नहीं हो सकती। इस चीज को तो आप लोग पत्थर में लकीर बना लो कि जब गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, सबके पास सब कुछ नहीं है, बट हम लोग बहुत प्राउड है कि हमारे पास हमारे ब्रह्मास्त्र है, हमारे गुरुजी हैं, हमारे अन्नदाता है, हमारे माई बाप है। हम उन्हीं के चरणों में है जो किसी के पास नहीं है। इसीलिए हमारे सारे रास्ते क्लियर है, हमारे सारे कष्ट दूर है। क्यों? हमारे गुरु हमारे साथ साथ चलते हैं, हमसे आगे चलते हैं, हमारा मार्ग साफ करते हुए चलते हैं कि हमें कहीं कांटा ना चुभ जाए। क्योंकि अगर हमें कांटा चुभता है तो हमारे गुरु को पहले तकलीफ होती है। हमारे सारे ग्रह तो वो अपने ऊपर लेते हैं। अगर हमारा कष्ट दूर करते हैं तो वो कष्ट वो कैसे दूर करते हैं? वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तभी वो हम कष्ट मुक्त होते हैं। क्योंकि हमारे कुछ कर्मों का भी तो लेखा जोखा है ना, वो भी तो हमको भोगना है, बट वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, वो हमें भोगने नहीं देते। और उसमें अगर हम ये सोचे कि अगर गुरुजी के चरणों में रह के हमें इतनी सी सुई चुभी है, अगर हम उनके चरणों में ना होते तो शायद हमारा पैर कट जाता। वो ग्रह एक छोटी सी सुई के चुभन से अगर खत्म होता है तो हमें और क्या चाहिए। मेरे जब बेटी पैदा हुई थी तब हम गुरुजी के साथ जुड़े नहीं हुए थे, और मेरी मम्मी बहुत पतराए पे यकीन करती थी। तो उनको बोल दिया था किसी ने कि इसका लड़की का 13वां साल बहुत भारी है, आप माँ मतरंजे का पाठ कराओ, इसकी लाइफ को खतरा, सब काफी कुछ बोला। तो हम बाद में जब गुरुजी के साथ हम ज्वाइन कर चुके थे, तो जब इसका 13th ईयर आना था, 13वां साल, तो मेरी मम्मी के फोन आने शुरू हो गए, बेटा गुरुजी को पूछ ले, बच्ची का 13वां साल आ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी मैं गुरुजी को कुछ नहीं पूछूंगी, गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, सब ठीक है, उनको पता है 13वां 14वां सब उनको पता है, हमें नहीं पता, मैं पूछूंगी कुछ नहीं। कल उसका बर्थडे है, आज गुरुजी फोन करके उपाय बताते हैं कि ये मुंडा कुड़ी के साथ, उसको गुरुजी मुंडा कुड़ी कहते हैं, तो मुंडा कुड़ी का ये काम करवा के सीधा छोटे मंदिर आ जा। हम गुरुजी के चरणों में गए। 13वां साल उस लड़की के पैर का 3 बार ऑपरेशन हुआ, वो सिर्फ एक अंगूठे पर, एक अंगूठे पे सारा ग्रह उसने अपना 13वां साल काटा। वो भी गुरुजी के चरणों में बड़ी मस्ती से काटा, फैंसी चप्पलें पहन, पट्टी बांध, ये बांध, पैम्पर करके। स्कूल वालों ने भी, छोटी सी बच्ची थी, पैम्पर बहुत किया, उसको पता भी नहीं चला कि उसका 13वां साल कब निकल गया। ग्रह कोई ना कोई तो होगा, तभी गुरुजी ने पैरों के जरिए ही काट दिया उसका। 3 बार एक ही चीज का 3 बार ऑपरेशन हुआ। तो वो गुरुजी है, वो एक चीज को मानते हैं, क्योर करने को गुरुजी एकदम से कर देते, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी। बट एक चीज गुरुजी हमेशा कहते हैं, अगर हम इस जन्म में भोग लेंगे तो अगला जन्म हमारा सुखदायी होगा, अच्छा निकलेगा। तो वो कष्ट भी उतना ही सहने को मिलता है जितना हम बर्दाश्त कर सकें, उससे ज्यादा नहीं। वो भी वही हिम्मत देते हैं कि हम उस रास्ते में चलते चलते उस वक्त को भी निकाल ले जाए। तो गुरुजी है, गुरुजी के चरणों में हम सब बैठे हैं, सारे सुख दुख हम उन्हीं के वहां पे काटते हैं। ऐसे ही छोटी सी बताती हूँ सत्संग। एक बार मंजरी आंटी थी, बिरला मंजरी बिरला, वो बहुत डायबिटिक थी, सिवियर डायबिटिक, इंसुलिन पे। बट गुरुजी अपने सामने उनको मीठा खिलाते थे, लीची की बहुत शौकीन थी, लीची खिलाते थे, और उसके बाद जब शुगर टेस्ट होता था तो शुगर उनका बिल्कुल नॉर्मल आता था। हम यही उनको हंसते थे, हमने कहा देखो गुरुजी जितना लाड प्यार आपको देते हैं, इतना लाड प्यार सगे माँ बाप भी नहीं दे सकते। और जब उनकी डेथ हुई, इट वाज सो पीसफुल, उनको पता ही नहीं चला कि शायद कि वो नेक्स्ट मोमेंट रहेंगी नहीं। कष्ट उनको था, तकलीफ उनको थी, बट उनको कभी तकलीफ की पेन नहीं गुरुजी ने महसूस होने दी। गुरुजी ने ऐसे भी लाड करे, गुरुजी तो अपने संगतों को हमेशा लाड करते हैं। एक बार किसी से गुरुजी ने आयुर्वेदिक सप्लीमेंट मंगाया, जो बॉडी बिल्डर्स के नहीं पहनते आजकल, सप्लीमेंट्स करते हैं। किसी का ग्रह उतारना होगा, इसीलिए गुरुजी ने सप्लीमेंट का डिब्बा मंगाया। तो मुझको कहते हैं आंटी ले पढ़, इसके अंदर क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो क्या क्या है। उसमें कम से कम 60-70 इंग्रेडिएंट्स होंगे, और मोस्टली संस्कृत को इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मेरी संस्कृत बहुत पुअर है, तो मैं जब पढ़ूं इंग्लिश में भी ब्रेक करके, प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पा रही थी प्रॉपरली,
तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी को क्या पता, मैं बीच में ना 2-4 खा जाती हूँ, वो जो ज्यादा टफ है छोड़ के बीच बीच में से पढ़ के गुरुजी को बता देती हूँ। तो जब मैंने मोस्टली एंड पे आने लगी इस तरह करते करते, तो गुरुजी मुझे को छूटते पूछते, आंटी इसमें वो नहीं है? अब मेरे को तो पता है मैंने स्किप किया हुआ है, फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मैं कहा हाँ गुरुजी है। फिर गुरुजी ने मुझे 2-3 ऐसे नाम बताए जो मैंने पढ़े नहीं थे मगर वो उसमें थे। तो गुरुजी कहते ले आंटी तू तेरा कंजूसी करनी है, कितने इंग्रेडिएंट्स से तू खा गई है। मतलब आप ये देखो, उनको सब पता है वो इंग्रेडिएंट्स, वो शायद मेरा ही कल्याण कर रहे थे वो इंग्रेडिएंट्स पढ़वा पढ़वा के, मुझको थोड़ी ना पता है। अब मेरे को वॉकिंग कभी ब्लेस नहीं करी उन्होंने, मैं सैर करने की जब कोशिश करती हूँ मेरे पैरों में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। हमेशा जब मैंने वॉक गुरुजी के टाइम पे भी शुरू की तो गुरुजी ने कहना चल आंटी डुगरी चलिए, हफ्ता 10 दिन कट के आवांगे, आजकल तू सैर कर रही है, पतला होने की कोशिश कर रही है, सेठानी ठीक है, मैं घर में जितना मर्जी काम कर लो और एक्सरसाइजेस सब कुछ कर लो, बट वॉकिंग नहीं करने देते गुरुजी कभी भी। कोई कारण होगा, हो सकता है वॉकिंग मेरे लिए इंजूरियस हो, मैं शुरू भी करती हूँ फिर मेरी तकलीफ शुरू होती है, मैं फिर बैठ जाती हूँ। तो ये गुरुजी को पता है कैसे क्या चीज ठीक करनी है, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना। सब कहते हैं जी पतले होना चाहिए, सैर करनी चाहिए, मगर गुरुजी मुझे होने ही नहीं देते, ना सैर करने देते हैं ना वेट लूज होता है मेरा, बढ़ सकता है घट नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला ना आंटी तू सेठानी ठीक है। तो हो सकता है पतले होके मुझे बीमारियां ही लग जाए। तो इस चीजों को अगर हम सोचेंगे, अगर हम पूर्ण सरेंडर करेंगे, तब हम इन चीजों से उभर भी पाएंगे और अपने गुरु की सही मायने में आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का आनंद ले पाएंगे। अगर हम इफ एंड बट में जाएंगे, हम अपनी तकलीफों को देखते रहेंगे, ये हमारा मनुष्य शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो वेर एंड टेयर लगा रहेगा। वो कहते ना कुछ टाइम एज के हिसाब से भी होता है, बट कहीं भयंकर कुछ नहीं होने देंगे गुरुजी, क्योंकि वो हमारे साथ है। उन्होंने हमेशा अपने कवच में हमें रखा हुआ है। अगर हम उस कवच में को तोड़ के जाएंगे तो परेशान होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए हमको अपने गुरु के आगे, फिर लीला का आनंद लीजिए। फिर देखिए गुरुजी कहते हैं ना, नजारे तो तब दिखेंगे जब तुम लोग पूर्ण सरेंडर करोगे। वो अगर कहते हैं ना हमें गुरुजी प्यारे हैं तो गुरु हमको भी प्यारे हैं, गुरुजी को अपनी संगत भी प्यारी है, और संगत के तो वो शुरू से बहुत प्यारे रहे, इतना संगत का सुख आराम हर चीज वो देखते हैं। कौन गुरु है जो ऐसे देखता है? कोई नहीं देखता। बट जिस तरह हमारे गुरुजी हमको पैम्पर करते हैं, इतना तो हमारे सगे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया वो भी पैम्पर नहीं करते होंगे जितना हम अपने गुरु के चरणों में जाके पैम्पर होते हैं। गुरुजी के पास आके, गुरुजी के मंदिर में जाके जो पॉजिटिविटी मिलती है, हम वहां पे हम होते हैं ना, वहां हम किसी की वाइफ होते हैं ना, हम किसी की माँ होते हैं ना, हम किसी की बेटी होते हैं, कोई रिश्ता नहीं होता हमारा वहां। वहां सिर्फ एक रिश्ता होता है, गुरु और मैं और गुरु। और उसी में आप सबके साथ ही अनुभव होता होगा कि जब हम गुरुजी में लीन हो जाते हैं, हमें कोई नजर भी नहीं आता, अपने बच्चे बुच्चे तब नजर आते हैं जब वापस घर जाने का टाइम होता है। बच्चों को भी गुरुजी इक्वली ब्लेस करते हैं। बच्चों को अब जो ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी उनको वो ब्लेसिंग देते हैं, बड़ों को जो ब्लेसिंग चाहिए बड़ों को उस हिसाब से ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी को सब पता है हमारे लिए क्या सही क्या गलत, कहाँ हमारा रास्ता ठीक है, हमें कौन सा मार्ग चुनना हमको है। गुरुजी हमारा साथ तब देंगे अगर हम उस चौराहे पे खड़े होके सही रास्ते में जाएंगे। अगर हम गलत रास्ता भी चुन लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गुरुजी स्टॉप लगा के आपको वापस भेज देंगे उस रास्ते से। तो हम अपने आप को उसी चौराहे पे वापस पाएंगे कि हमको यहाँ से फिर चूज करना है, और गुरु हमारे साथ है। जो रास्ता हमारे लिए ठीक होगा वहां कोई अड़चन नहीं आएगी। वहां आप खुद देखोगे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चीजें होती चली जाएंगी, और हम आगे बढ़ते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ये गुरुजी की लीलाएं है, ये गुरुजी का कहते हैं ना समर्पण है, ये गुरुजी के आगे हम नतमस्तक है। हम इस संगत के बहुत प्यारे हैं, हम अपने संगत परिवार गुरु परिवार के साथ जुड़े हुए हम इतने भाग्यशाली हैं कि शायद हमारे सारे कितने पाप हमने करे भी होंगे ना, वो सब गुरु चरणों में आके हमारे धुल गए। क्यों? हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया, उन्होंने अपने परिवार में हमें एंट्री दे दी है। यही अपने में बहुत बड़ी जीत है, अपने गुरु के पास
कि हम पहुंच गए, नहीं तो ऐसे भी हैं जो कि नहीं पहुंच पाते, रास्ते से वापस लौटते मैंने देखा है संगत को, गुरु जी के यहाँ नहीं जा पाने की तड़प उनको मैंने देखी। एक बार एम्पायर स्टेट से पता चला गुरु जी बड़े मंदिर में, तब हमें ये नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ है। तो अंकल मुझको बोले कि चलो देखते हैं, आज गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे हम तो, अगर बड़ा मंदिर वो समझाया यहाँ जाओ ऐसे, तो अंकल बोले अगर मिल जाएगा बड़ा मंदिर ठीक है, नहीं तो फिर आज हम वापस घर चले जाएंगे। चौराहे पे खड़े थे, एक लाल रंग की मारुति में सरदार अंकल आते, उन्होंने हमारा शीशा नीचे करवाया और हमको पूछते आपने बड़े मंदिर जाना है। वी वर शॉक्ड कि इनको कैसे पता। हम लोगों ने बोला हाँ हाँ बड़े मंदिर जाना है। कहते हमें फॉलो करिए, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम उनको फॉलो करते करते बड़े मंदिर पहुंच गए, मगर हमने कभी भी उन सरदार जी को दोबारा नहीं देखा। वो सरदार जी कौन थे? वो हमारे गुरुजी ने हमें वहां बुलाना था, उन्होंने वो सरदार जी के बहाने हमें फॉलो करवाया। ये गुरुजी हमारा मार्गदर्शन तो वही कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता चलता ना। अगर हमें वो सरदार जी नहीं मिलते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो बड़ा मंदिर कहाँ है। तो गुरुजी ने बुलाना था, उन्होंने सरदार जी भेजे और हम गुरुजी के पास पहुंच गए। तो गुरुजी कैसे कैसे करते हैं हमको कुछ समझ नहीं आता। मेरा एक सीए था, अकाउंटेंट था, वो सीए के पेपर दे रहा था, 3 साल उसने लगातार दिए, क्लियर नहीं कर पाया। बड़ा परेशान था कि आंटी मैं कर नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरे को कब सीए का वो मिलेगा कि मैं सीए बन जाऊंगा। तो उसने गुरुजी के यहाँ, जब गुरुजी ने चरण डाले घर पे, अब तो गुरुजी के मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और साथ में लड्डू प्रसाद दिया। वो साल वो लड़का सीए भी बन गया, उसने एग्जाम्स भी क्लियर कर दिए और आज उसकी अपनी खुद फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस है। तो गुरुजी को तो कहते ना, हमें कभी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन दिनों गुरुजी ने चरण डाले थे घर पे, तो हमको बोले कि आप सारी नई संगत बुलाओगे, पुरानी जितनी है वो मैं लेके आऊंगा। और तो मैंने प्रसाद पूछा, गुरुजी प्रसाद में क्या बनवाए? तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, हल्दीराम के लड्डू बनवा लेना, 51 किलो बनाना। साथ में उन्होंने क्वांटिटी भी बता दी, 51 किलो। हमने 650 कार्ड बांटे थे नई संगत को अपने इधर उधर कि गुरुजी क्या है, और गुरुजी ने पुरानी संगत गुरुजी ने अपने साथ लानी थी। तो ये मान के चलिए हमने तकरीबन 600-700 का अरेंजमेंट किया हुआ था। और जब वहां संगत आई, गुरुजी की लीला देखी, वहां कम से कम 1000-1100 संगत हो गई होगी। हमको ये लगा कि गुरुजी ने 51 किलो प्रसाद बोला है, इतनी संगत में 51 किलो प्रसाद तो कम हो जाएगा, मगर उस टाइम क्योंकि रात का टाइम तब हम कर भी कुछ नहीं सकते थे। तो गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया, सबको प्रसाद देने लगे। और गुरुजी हमारे कहते ना, प्रसाद देने का उनका तरीका भी बहुत प्यारा था। वो 5-6 लड्डुओं का एक लड्डू बना के प्रसाद देते थे गुरुजी। तो जब मैंने देखा ट्रे पे ट्रे जा रही है तो प्रसाद जो है कम हो जाएगा, तो ढूंढने लगी किसी को बोलूं हलवाई की दुकान से और ले आए। तो मैंने मंदिर अपने किचन में ट्रे के अंदर लड्डू प्रसाद प्रकट होते हुए देखे। पहली बार मेरे को लगा कि मेरी आंख का भुलेखा है। उस ट्रे में सिर्फ 2 लड्डू थे और जैसे मैंने नजर दिखाई, मैंने खुद उस ट्रे को भरे हुए कम से कम 3 ट्रे मेरे सामने गुरुजी ने प्रसाद की प्रकट करी है, जो कि वो गुरुजी संगत में प्रसाद दे रहे थे। उतने में मेरे को मेरी जीजा जी नजर आए। मैंने उनको बोला कि अंकल, बगल में हलवाई की दुकान है, उससे जितने लड्डू हैं सारे उठाना। अभी वो 2 कदम बाहर भी नहीं निकले होंगे तो गुरुजी ने कहा बस हो गया प्रसाद, अब जो प्रसाद बचा है वो लंगर में बरता दो। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग जितनी देनी थी उन्होंने उसी में देनी थी, उतने ही प्रसाद में उन्होंने सारे को ब्लेस करा, प्रकट करा के डिवाइन प्रसाद भी दिया। ये गुरुजी की लीला है। उन्होंने बाहर से मुझे और प्रसाद नहीं मंगवाने दिया। और अगले दिन जब हम समेट रहे थे, हलवाइयों ने 31 केजी शुगर मंगवाई थी और मेरे को 29 केजी शुगर वापस मिली है। ये कैसे हो सकता है?
जबकि कॉफी भी बनी, कड़ा प्रसाद भी बना, जलेबियां भी बनी, और भी मीठे में एक आधी चीजें बनी। कहीं तो लगा होगा चीनी। 2 किलो चीनी में गुरुजी ने पूरी संगत ब्लेस करी, और वो बाद में प्रसाद जो चीनी का प्रसाद था सारी संगत में बटा। तो ये गुरुजी की लीला है। वो अपनी संगत को, पुरानी हो नई हो कोई भी हो, वो अपने तरीके से ब्लेसिंग बांटते हैं, वो अपने तरीके से ब्लेसिंग देते हैं। उस ब्लेसिंग को हमें एक्सेप्ट करना है, उस ब्लेसिंग को लेके हमें रखना है कि हम गुरुजी के कवच में बैठे रहे, प्रोटेक्टेड रहे, संभले हुए रहे। आज का सत्संग में अब यही समाप्त करती हूँ। ये तो कहते हैं ना, गुरुजी का सत्संग तो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब जीवन उनका है तो जीवन भर सत्संग कर सकते हैं, मगर अब शायद काफी बहुत टाइम हो गया। जय गुरु जी।